भगवान के प्रति भक्ति का ऐसा नज़ारा शायद ही कहीं देखा हो। जरा इन बच्चों को देखिए, नंगे बदन हाथों में बेत की छड़ी लिए मंदिर की गोलाइयों में घुरनक सेवा में लगे हैं। दिन भर उपवास रखने के बावजूद भी भगवान भोले शंकर के प्रति इनकी श्रद्धा ने इनके उत्साह को बरकरार रखा है। यह दृश्य झारखंड में मनाए जाने वाला मंडा पर्व का है। बुजुर्ग, जवान, महिला, बच्चे सभी परंपरागत तरीकों से मंडा पर्व को मनाते हैं। ये अपनी भक्ति सेवा से भगवान शिव को प्रसन्न करके गांव परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए भगवान से आराधना करते हैं। यह दृश्य गोवर्धना गांव में मंडा पर्व का पहला दिन का है। मेरा नाम कृष्णा पांडे है। ये पूजा हमारे गांव में प्रत्येक वर्ष वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। उससे पहले बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे कि विश्वकर्मा होता है, उत्तरी आज संजत है, कल उपास होगा और कल के दिन जो हम लोग आग जलाते हैं उसमें चलते हैं, जिसको फूलकुंदी बोलते हैं। उसके बाद फिर अगले दिन भुनचड़ी होता है। इसके बाद इस तरह से मतलब हमारा कार्यक्रम जो है खत्म होता है। ये पूजा लगभग आज से 200 वर्ष पहले से मनाया जा रहा है। तो हमारे पूर्वज लोग भी इस काम को करते थे, हम लोग भी वो जैसे करते आ रहे हैं, हम लोग भी उसी तरह परंपरा को दरअसल हम यहाँ पर आपको रोक कर पूछना चाहेंगे, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ एक पूजा कार्यक्रम है। इसमें हर उम्र के लोग शामिल है, महिला भी शामिल होती है। सारे लोग, महिला और मर्द दोनों, सारे लोग शामिल होते हैं। शामिल लोग, बच्चे भी शामिल है, ऐसा दिख रहा है। गाँव में सुख शांति बना रहे, भगवान की कृपा हम लोगों पे बना रहे, ताकि सभी हमारे गाँव के लोग सुखी संपन्न रहे। इसी उम्मीद और इसी भगवान से यही हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे गांव में किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। सभी हम अभी देख रहे थे कि बच्चे परिक्रमा कर रहे थे, जैसे हम लोग घूमकर सब परिक्रमा करते हैं, ये घुटते हुए कर रहे थे और हाथ में डंडा था। इसका क्या रीजन होता है? इसका रीजन है कि इसका कारण है कि कहा जाता है कि जो भगवान शिव जी के भक्त थे बानासुर, वो इसी तरह से भगवान को इसी तरह तपस्या करके इसी तरह की तपस्या करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किए थे। और वही वाला जो उन्होंने किया था,
वही वाला हम करते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है। भगवान वानासुर जो करते थे उस परंपरा को अभी निभाया जाने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ जो मौजूद हैं बच्चे उनमें ये सीख अभी से दिया जा रहा है, क्योंकि एक संस्कार है, संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। फिर आगे आगे क्या क्या कार्यक्रम होगा, जैसे आप बोले अग्नि पे चलने का कार्यक्रम, या क्या वो क्या संकेत देता है? छाव नृत्य। अच्छा जी, अच्छा ये क्या वो होता है? अग्नि पर चलने का ये है कि उस पे चल के बानासुर ने भी ऐसा ही किया था। अग्नि पर चल के उसके बाद एक जो है लोहे का कील पीठ में लगा के ऊपर जो है, जिसको बनस झूलना बोलते हैं, तो वो भी हमारे गांव में होता था 10-15 साल से। 10-15 साल से जब इस अवसर पर होता है तो आप यहाँ मौजूद होते हैं। तो इसी गांव में रहते हैं या बाहर से आना होता है? गांव में रहते हैं। इसी गांव में आना होता है। तो क्या इसमें जो पुजारी होते हैं वही करते हैं, या इसमें भी कोई चयन किया जाता है कि ये करेंगे, ये करे, ऐसा कुछ बना हुआ है? पुजारी जो होता है वो तो अगर मौजूद है अच्छा, तो करते हैं, और नहीं तो फिर चयन किया जाता है। चयन किया जाता है कि ये करेंगे। क्या हो सकता है और क्या क्या करेंगे 2 दिन में? और 2 दिनों में आज जैसे आज संजत है, कल उपवास रहेगा, दिन भर उपवास हम लोग करेंगे। उसके बाद 24 घंटा दिन और रात उपवास रहेंगे, और घरों में पाठभंगी होता है। जो पाठ जो है, ये पाठ सभी के घरों में ले जाना है, सभी के घर तक लेके जाना है, और वहाँ पे पूजा पाठ करवा के फिर शाम तक में वो प्रोग्राम खत्म करके फिर हम लोग आते हैं। फिर आगने के बाद फिर स्नान करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे हम लोग घाटबंदी जिसको कहते हैं, जहाँ पे सुबह शाम स्नान के लिए जाते हैं। तो वहां से आने के बाद फिर इसी तरह से लोटन सेवा होता है, और यही है इसको लोटन सेवा बोलते हैं। हाँ, लोटन सेवा कहा जाता है। एक बच्चा है यहाँ पर, हम उससे पूछते हैं। देखिए वो बोलने से भाग गया। कोई और? हमको 45 साल हुआ यहाँ घुसने के, मंडा घुसने 45 साल। अच्छा, तो 45 साल में हम देख लिए, तो मेरा बच्चा लोग अभी घुस रहा है, उसी तरह से उसमें हमका देख रेख करके ही मैंने वही प्रयास में उन लोग भी चलता है। उन लोग एकदम अपने दिल से आ जाता है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ, कोई दिल नहीं।